द लोकनीति में आपका स्वागत है। और अभी हम खड़े हुए हैं सिहुरा तहसील के गोसलपुर ग्राम में, और यहाँ पर गेहूं और धान के भंडारण के लिए जो ओपन कैप बनाए गए थे, उन ओपन कैपों में 2018-19 की जो धान रखी हुई थी वो धान पूरी ख़राब हो चुकी है। करीब 4 स्टैक ऐसे हैं जिनकी धान टोटल ख़राब हो चुकी है। सरकार वादे तो बहुत करती है कि धान और गेहूं के भंडारण के लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, और चूँकि ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के दौरान सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है गरीब मजदूर वर्ग को अन्न की है, लेकिन गेहूं और धान की कैसी बर्बादी हो रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं और यहाँ की वास्तविक स्थिति को बताते हैं और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं राजीव तिवारी, जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ पर गोसलपुर के, और उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है और कैसे बर्बादी हो रही है अन्न की। बताइए राजीव जी, यहाँ कितना माल रखा होगा जो कि ख़राब हो चुका है? यहाँ लगभग 8,000 बोरियाँ हैं और 8,000 मतलब 4 से 6,000 कुंटल का माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो टोटल इसमें बहुत अच्छा भी है, लेकिन उसको भी डैमेज करने की स्थिति इन्होंने बना के रखी है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ माल ठीक ना निकले, लेकिन इसको जैसे प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसा सोच के रखा कि इसको कैसे ख़राब किया जाए। सही माल ये पूरे पड़ा हुआ, उसको टोटल सड़ने के लिए और छोड़ दिया गया, जिसका कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं है। बहुत बार प्रशासन हुई, प्रशासन के बाद जो जब वर्तमान में जो मतलब जब खरीदी का समय था उस समय भी प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं होते, जिस कारण वर्तमान तौलाई में भी धान खराब होती है, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वो लोग खरीदी प्रभारी के ऊपर डालते हैं। जो 8,000 रुपये का आदमी होता है महीने का, उसके ऊपर पूरी लाइबिलिटी डाल देते हैं। अचानक पानी गिर जाए, आपदा आ जाए, कुछ धान सड़ जाए या गेहूँ सड़ जाए, तो वो उठा के पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस प्रभारी के ऊपर डाल, जबकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। प्रशासन के अधिकारी जो थे उसमें समुचित व्यवस्थाएं नहीं देती कि खरीदी के दौरान यदि पानी गिरता है तो उसको माल को कैसे सेफ रखा जाए, वो व्यवस्थाएं देते नहीं। और कुछ जब खराब होता है तो उठा के सीधे प्रभारी के ऊपर डाल देते, और वो गरीब अपना जेवर और ज़मीन बेच के वो उसकी भरपाई करता है। एक्शन में डाल दियो या बोल दिए खराब है या उठ गई या पुरानी थी, ऐसा करके सब अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। ये यहाँ पे ओपन कैप तो बना दिया गया है, लेकिन ओपन कैप में व्यवस्थाएं मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं, देखने के लिए कर्मचारी लगा दिए हैं, बाकी जो जहाँ जैसे पड़ा वो अभी आप वहाँ देख सकते हैं कितनी बोरियां पड़ी हैं। हज़ारों रुपए की तो बोरियां पड़ी होंगी, उड़ जाए कोई चुरा ले जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और वहाँ धान गेहूँ जो भी अभी अनाज यहाँ से बोरियां देख रहे हो जो कि स्टैक वो उठ चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ वो बोरियां पड़ी है। उसको चाहे वो रिजेक्शन में डाले हों या ख़राब में डाले हों या जो भी किया हो उन लोगों ने। आइए हम कुछ किसानों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या वाकई में ये धान खराब हुई है या नहीं है, कि इसका उपयोग किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र खरे। मैं स्वयं एक किसान हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। तो ये क्या वाकई में धान खराब हो गई है कि ये खराब की जा रही है? ये खराब की जा रही है, लंबा घोटाला करने के लिए धान खराब की जा रही है। ये कोरोना काल है, गरीब मजदूर एक एक दाने को मोहताज है और अधिकारी अपना खेल खेल रहे हैं। आपदा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में भी अवसर है। ये अवसर इन अधिकारियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए है। ये जो ये खरीदी करते, जो यहाँ पर रहते हैं, देख रेख करते हैं। पहली बात तो शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है, लगता है नीचे से ऊपर तक मिली भगत है, ये सब इसलिए करवा रहे हैं। तो मतलब आपका कहना मतलब ये है कि ये धान सही है, इस धान का उपयोग गरीबों को बांटने में या ऐसे लोगों को में किया जा सकता है जो कि इसको खा सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये माने बनी ये प्री प्लानिंग है। ये इसको प्री प्लानिंग कहें कि कुछ धान सड़वा दो और कितनी सड़ी है उससे चौगुनी लिखवा दो और उसको बेच देते हैं। आइए कुछ और किसानों से बात करते हैं और जानते हैं क्या ये वाकई में ख़राब धान है या फिर क्या किया जा रहा है। ये स्टैक का दूसरे तरफ का एरिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बात करते हैं किसान से। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं कशपुरा ग्राम का हूँ। अच्छा, ये स्थिति यहाँ पर अब हर साल की है कि अभी? ये जब से ओपन कैंप जो स्टार्ट हुए हैं सरकार की तरफ से भाजपा शासनकाल में, तभी से ये स्टार्ट हुए हैं। और अव्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं, इधर पे अन्न खराब हो रहा है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। सरकार ध्यान पर नहीं है, उनको अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
माल ख़राब हो रहा है, हज़ारों रुपए के तिरपाल ख़राब हो रहे हैं। गाय, जैसा कि आप उस साइड देखेंगे तो गाय वगैरह खा रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं, सुरक्षाकर्मी भी इधर तैनात नहीं है ना। काफ़ी चीज़ें हैं इधर पे जो धान के लिए जानबूझ के किया जानबूझ के ही किया जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है जैसे अगर शासन प्रशासन जानबूझ के कर रहा है तो इससे उसको क्या फायदा होगा? सब भाई साहब क्या है, नीचे से ऊपर तक सेटिंगें हैं। हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने शासन के क्या है, धान सुखाकर छानकर सब चीज़ की व्यवस्था करवाई रही, लेकिन अधिकारी जो अभी लेटेस्ट हैं वो पूरा अव्यवस्था पूरा गड़बड़ कर रहे हैं, इसी के कारण ये धान खराब हो रही है। तो लोगों का ये कहना है, लोगों का यही कहना है, जैसे कि हमने कुछ किसानों से बात की, उनका कहना है कि ये जानबूझकर इस धान को सड़ाया जा रहा है, ऊपर से नीचे तक सब सेट हैं इस मामले को लेकर। और किसानों क्योंकि ये जो धान है ये किसानों की से खरीदी गई थी और इसका भुगतान भी हो गया था, लेकिन ये जनता जनार्दन के मेहनत, खून और पसीने का पैसा है, इसको इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि और कुछ दिखाएं यहाँ पर कि ये देखिए स्टैक में किस तरीके की धान है। ये आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इस रूप में हो गई है ये धान। और ये पूरी तरीके, कुछ तो ख़राब भी है इसमें, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा अभी भी सही है और इसको अभी उपयोग किया जा सकता है। कोरोना काल एक ऐसा समय है जिसमें आदमी दाने दाने के लिए मोहताज है। अगर ये धान सही है तो इसका उपयोग कर उन गरीब और मजदूर लोगों को दी जा सकती है जो कि भूखे और प्यासे हैं। क्योंकि आज वर्तमान स्थिति ये है कि लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं होने के कारण उनके पास कोई संसाधन नहीं होने से वो कुछ खरीद नहीं सकते हैं। अनाज आजकल सबसे बड़ी आवश्यकता है जो कि गरीब और मजदूर वर्ग के लिए है। अगर ये चीज़ें, इस धान को अगर सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो ये खाने योग्य है, गरीबों को शासन और प्रशासन ये बंटवा सकता है, लेकिन इस तरीके से इसको बर्बाद किया जा रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हम अपने दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे, ये दूसरा स्टैक है, ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरा स्टैक है, क्रमशः उसकी भी यही स्थिति है। बोरियां सड़ चुकी हैं, कई जगह धान खराब है, लेकिन अभी कुछ धान इसमें सही भी है, आधी से ज़्यादा धान सही है, लेकिन इसको जानबूझकर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और धान को जानबूझकर सड़ाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो शासन बोलती तो है कि यहाँ पर मान लीजिए 10 टन माल रखा हुआ है, लेकिन 10 टन माल में मुश्किल से यहाँ पर 2 या 3 टन ही माल ख़राब हुआ होगा, लेकिन दर्शाया ऐसा जा रहा है कि ये पूरी धान ख़राब हो चुकी है। देखिए, हम इसको अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं कि ये कुछ एरिया जो है ये धान पूरी ख़राब हो चुकी है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये धान का जो काला एरिया होगा ये ख़राब हो चुकी है, ये ऐसी हो जाती है ये धान। ये जो इस तरीके का एरिया दिख रहा है आपको ये ख़राब हो चुकी है। अब हम इसी का एक दूसरा रूप इसी के नीचे वाला दिखा रहे हैं, जो धान बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं ये धान बिल्कुल सही है, लेकिन बताया जा रहा है इसे कि ये ख़राब हो चुकी है। अब हम यहाँ के कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 12,000 कट्टी 4 स्टैक में अभी भी धान जो पड़ी हुई है, उसमें से अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो करीब आधे से ज़्यादा मतलब 6,000 कट्टी ऐसी है जो कि अभी सही है, लेकिन इसको यही बताया जा रहा है कि ये ख़राब हो चुकी है। मतलब इसको जानबूझकर सड़ाया जा रहा है और सेटिंग के तहत, मतलब ऊपर से नीचे जो उच्च अधिकारी हैं वो ऊपर से नीचे इसमें सेट हैं और इसको सड़ाकर और इसको ख़राब किया जा रहा है, जबकि इसका उपयोग गरीबों के भोजन के लिए किया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है। ये कोरोना काल है, आज वर्तमान स्थिति में गरीब और मजदूर वर्ग एक एक दाने के लिए मोहताज है। अगर इसी धान का उपयोग उन गरीब और मजदूर वर्ग को दिया जाए तो कम से कम उनके पेट की आग, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति से हर चीज़ करवा लेती है, चाहे वो जुर्म का रास्ता हो या कोई दूसरा रास्ता हो, लेकिन अभी मजदूर और गरीब वर्ग को सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो रोटी की है। ये धान को अगर मिलिंग करवा ली जाए तो इस धान का उपयोग बिल्कुल चावल के रूप में बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो दूसरी ओर भी दिखाएं। ये धान बिल्कुल अभी सही है जो आप देख रहे हैं। कैमरामैन से बोलूँगा कि और पास में आए ज़रा देखें, और मैं उनको बताना चाहूँगा हाथ में लेके कि कुछ एरिया का धान तो ख़राब है, लेकिन आप देख सकते हैं ये धान अभी भी बिल्कुल सही है। कुछ हिस्सा बस इसका ख़राब है, बाकी धान बिल्कुल सही है।
मतलब इसको जानबूझकर इसको डेड घोषित किया जा रहा है और ख़राब घोषित किया जा रहा है, ताकि उसको ऊपर से नीचे ये बताया जा सके कि इतना अन्न यहाँ से ये धान खरीदी गई थी और ये ख़राब हो गई थी। अब ये जो धान खराब हो रही है या की जा रही है, तो आखिर इसका कारण क्या है? स्टैक तो बना दिए गए, स्टैक में धान रख भी दी गई, लेकिन इसकी व्यवस्था करने के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। ये बारिश का समय है, ये 2018-19 की धान है। मैं आपको ये भी बता दूं, 4 स्टैक हैं यहाँ पे। इन 4 स्टैकों में 2018-19 की धान है, जिसको जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। और मेरे दूसरे ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ रही है ये ख़राब हो चुकी धान है। आपको देख रही होंगी बोरियां सड़ चुकी हैं। और इस तरफ मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि इस तरफ आइए और उसको दिखाइए कि आप देख सकते हैं कि अब मवेशी भी हैं उसी धान को खा रहे हैं। मतलब जनता जनार्दन का जो पैसा खून और पसीने का है, उस खून पसीने को के पैसे को शासन और प्रशासन किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, जानबूझकर बर्बाद कर रहा है, ये इसकी सिर्फ एक वानगी मात्र है। ये अभी हम गोसलपुर के ओपन स्टैक में एक जगह खड़े हुए हैं। क्रमशः यह स्थिति जो अभी 2019 और 20 में जो कि गेहूं की सरकारी खरीदी हुई थी, क्रमशः यह स्थिति आने वाले बारिश के समय हमको दूसरे ओपन स्टैक में भी देखने को मिलेगी। ये शुरुआती दौर है। अभी हम उसी ओपन कैप में खड़े हुए हैं और इसका ये दूसरा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ये हमें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पिछले वर्ष की धान है और करीब ये 700 क्विंटल के लगभग धान होगी जो पूरी ख़राब हो चुकी है। किसान जो है, किसान को पैसा तो मिल गया इसका, लेकिन किसान हमारे देश का किसान इतना स्वार्थी नहीं है कि इस तरीके से उसकी जो खून और पसीने से उगाई गई उपज इस तरीके से नष्ट हो रही है, तो उसको देखकर दुख ही नहीं हो रहा। दुख उनके मन में भी है, लेकिन अगर बोला जाए तो शासन और प्रशासन मतलब इतना निर्लज्ज शब्द मैं बोलना चाहूँगा, निर्लज्ज हो चुका है कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें कि इस धान को बचाया जा सकता है, चूँकि बारिश का समय है, तो इस तरफ का एरिया मैं दिखाना चाहूँगा। ये दूसरी तरफ का एरिया है कि यहाँ तिरपाल की व्यवस्था है। इस धान को अगर ग्रेडिंग कर ली जाए तो ये धान उपयोग लायक हो सकती है। ये तिरपाल डले हुए हैं जिसका उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है और धान को सुरक्षित किया जा सकता है ताकि इसका उपयोग हो सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था हमको देखने नहीं मिल रही है। धान को जानबूझकर सिर्फ ख़राब किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि धान खराब हो चुकी है। और आइए हम कुछ और किसानों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि और किस तरीके का ये स्थिति यहाँ पे तो हमेशा बनी रहती है और जानबूझकर इसको ख़राब किया जा रहा है। बताइए कि अभी क्या और इस धान को बचाया जा सकता है यहाँ पर? क्या बचाया जा सकता था, बहुत हद तक बचाया जा सकता था इसको। जैसे कि तिरपाल अभी भी देखो नीचे डली हुई है, निकल के उससे निकल गई है, लेकिन उसको दोबारा ढांकने वाला कोई आदमी नहीं है इधर पे। नहीं तो ये कम से कम इधर पे पूरा यदि ओपन कैंप में यदि देखा जाए तो कम से कम 10,000 कुंटल धान से भी ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुकी है। जबकि मैं किसान ही हूँ, मतलब ये भदम गांव गोसलपुर के बाजू पड़ता है। भदम गांव से मुकेश तिवारी हूँ और इसमें किसान हूँ। कहीं रास्ते में एक बाल मिल जाती है यदि दाने की, तो उसको उठा के अपन रखते हैं कि खलिहान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखकर तो ऐसा कि विभत्स स्थिति है इस ओपन कैंप में कि इधर पे जो स्टैक भी बने हैं तो आज यहाँ गिट्टियाँ दिख रही हैं, नीचे स्टैक भी ख़त्म है। लेकिन पूरा ये जो माल रखा हुआ है टोटल ये शासन प्रशासन की लापरवाही से ही ख़राब हो रहा है। कहीं इधर पे कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। जहाँ देखो उस तरफ बोरे पड़े हैं, कट्टियाँ पड़ी हैं, लेकिन कोई नहीं देखने सुनने वाला। जानवर खा रहे हैं, पशु लगे हुए हैं ऊपर सब में इधर पे, लेकिन किसी प्रकार का कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तिरपालें चाहते तो ये जो कैंप रखे, ये स्टैक रखे हैं, इनको ढांक सकते थे। तिरपालें डली भाग रही हैं, लेकिन इनको ढांकते तो ये बच जाता माल। ऐसा नहीं है कि ये किसान का खून पसीने का ही पैसा है और जहाँ तहाँ से भी किसान भी चलो आज टैक्स नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तो ये है कि यदि गवर्नमेंट का नुकसान है तो हमारा ही नुकसान है। और इसमें किसान को देखा जाता है कि किसान का एक एक दाना देखेंगे, यहाँ चेक करेंगे, उसके लिए ऊपर से ग्रेडर आ गए, प्रभारी है, फिर और जो इंचार्ज हैं वो हर तरीके से किसान का माल 10 जगह से रिजेक्शन में डालते हैं।
ग्रेडर से पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो, सिर्फ किसान से लूटा मारी करने के बाद वो माल इनका सही हो जाता है। जबकि किसान ऐसा माल तो कभी दे नहीं सकता, किसान हमेशा साफ माल देता है। लेकिन इसके बाद किसान के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट कई हज़ार कुंटल धान खराब कर दे रही है, लेकिन उसका कोई वो नहीं है इनको। लेकिन किसान की यदि 10 कुंटल धान आई है, जर्रा सा उसमें मिस्टेक है, तो वो रिएक्शन में जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं से किसान सरकार की तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और जो अपने अधिकारी वर्ग बैठा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, सबके सब एक तरफ से किसानों के ऊपर डिपेंड कि किसान का एक दाना खराब नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ कई हज़ार कुंटल माल खराब हो गया, उसका कोई किसी को लेना देना नहीं है। तो इसका जो हम अब पूरी इस ओपन कैप की हम जो बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कि ये पूरा माल अभी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखा जाए तो अगर 100% की बात करें तो कम से कम 60% धान अभी भी यहाँ पर सही है। इसके बावजूद इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जानबूझकर इसे सड़ाया जा रहा है और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि धान खराब हो चुकी है। कैमरामैन शशांक तिवारी के साथ सत्येंद्र तिवारी, सिहोर द लोकनीति के लिए स्पेशल रिपोर्ट सिहोरा से।